हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक सुपर सिंपल वे में क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का कुछ शब्दों का मतलब समझाने वाला हूं ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में आसान लगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो चार्जेस का मतलब क्या है इधर उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए चार्ज, you can see here what is given, क्या लिखा है इधर। it is a property by which a material experiences a force in a magnetic field or electric field. Okay, if a material is placed in magnetic field or electric field, what experiences a force, we call this property as what, electric charge. means what, इधर हम कहते हैं अगर कुछ भी पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। देखिए अगर आप एक वायर लिए तो वायर में एटम्स होते हैं। अगर एक एटम लिए तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनको हम क्या कहते हैं, चार्जेस। और उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को भी हम क्या कहते हैं, चार्ज। क्योंकि दीज पार्टिकल्स, अगर इन पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो क्या होता है, वो वहाँ उधर से वो चले जाते हैं इमीडिएटली। क्योंकि वो उन पार्टिकल्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उधर। सो इन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, चार्जेस कहते हैं। देखिए अगर एक वायर लिए तो इन वायर में न्यूक्लियस वो मोशन में नहीं सेट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस वो मोशन में सेट होते हैं ना, वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए हियर तो हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम अक्रॉस ए गिवन मेटालिक कंडक्टर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे पा सकते हैं हम इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर मल्टीप्लाई किए तो जितना भी प्रोडक्ट आता है ना, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज इन द गिवन टाइम। हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, कि जितना भी टाइम वो लेता है ना, उसमें कितना चार्ज फ्लोज हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज इन गिवन टाइम के इन यूनिट टाइम। सो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर आपको अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए तो क्या करना, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उससे मल्टीप्लाई करना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, अगर मल्टीप्लाई किए तो उतना चार्ज आता है। अभी इधर आए तो इलेक्ट्रिक करंट, हियर इट इज मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट, here charge it is measured in coulomb. coulomb is an SI unit. okay, वो एक SI यूनिट है, उससे हम चार्ज मेजर कर सकते हैं। और टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड। सो कूलम्ब पर सेकेंड होता है करंट। ओके, बट हम करंट एम्पियर में मेजर करते हैं। एम्पियर का मतलब क्या होता है, अगर आप एम्पियर का मतलब समझना है तो इधर देखिए, एक सेकेंड में अगर एक कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक एम्पियर कहते हैं। तो एक कूलम का मतलब क्या होता है, एक कूलम का मतलब वो चार्ज, एक कूलम चार्ज का मतलब होता है अगर 6.24 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, कैरिंग ईच इलेक्ट्रॉन कैरिंग दिस मच चार्ज। ओके, व्हाट टोटल चार्ज वी आर गेटिंग, जितना भी वी पा सकते हैं ना इधर, उस टोटल चार्ज को हम क्या कहते हैं, एक कूलम कहते हैं। देखिए एक कूलम, ओके, एक सेकेंड में अगर एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो ओके, हो सकता है तो उस कंडक्टर में, देन वी कैन से दैट, तब क्या कह सकते हैं, करंट इज 1 एम्पियर। देखिए एंड हियर एमीटर एक डिवाइस है वो, उससे हम करंट मेजर कर सकते हैं। देखिए और ammeter in the circuit it is always connected in series. okay,
सर्किट में सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं एमीटर के, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, इन दैट सीरीज कनेक्शन। ओके, रिमेंबर ये सभी एक सिंपल कॉन्सेप्ट I इक्वल टू क्यू बाई टी, इसको याद रखना। ओके, I इक्वल टू क्यू बाई टी, इसको याद रखना। So this is just a simple thought about this one electric current. Okay, and in the अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट कीजिए, so that I can take next topic in the next video in simple way. Thank you.